अब भगवान ही है, 10 नाम रख लो, क्या किया जाए। अच्छा, हम सबका शरीर है, आपका शरीर, हम सबका, दुनिया के सारे शरीर, सारा जगत, जितना भी जीवित लोग हैं वो है चार में ही बटे हुए। जो खाते पीते जीते हैं ये सारे लोग चार में बटे हैं। सृष्टि चतुष्टय जिसको कहते हैं, चार प्रकार की दुनिया है। अब चार प्रकार की दुनिया, जिसको हम उद्भिज कहते हैं, स्वेदज कहते, अंडज कहते, चरायुज कहते हैं। अभी चार प्रकार की दुनिया है, तो ये अगर हम इसको सारी की सारी इस जीव जगत को, सारे के सारे जीव जगत एक दृष्टि से एक नाम देना चाहें तो कौन कौन नाम देंगे? मतलब अब इसके सारे जगत को हमने कई नाम दिया है। एक तो नाम पहले तो रख दिया गया कि ये समष्टि चैतन्य है, समष्टि चैतन्य। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? कहे भाई ये विराट भी है। कल बताया विराट क्यों है ये। वैश्वानर है, वैश्वानर का भी आप लोगों को प्रयोजन बताया गया। अस्त्यैषा समष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः। और ये अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश है ये। अच्छा, कोई पूछा जाए, किसी से भी पूछा जाए कि कोई व्यक्ति भोजन जल सब कुछ त्याग दे, सब कुछ त्याग दे, तो क्या वो संतान उत्पन्न करने में समर्थ हो पाएगा? नहीं होगा। तो बात ये हो गई, अन्न, देखो गीता जी का भी श्लोक याद आता होगा आप लोगों को, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं। कैसे? अन्न से हम लोगों के शरीर की संरचना सुगठित होती है, उसके माध्यम से ये मैथुनी जगत की सृष्टि होती है। तो उसमें चार प्रकार के जीव आते हैं, उद्भिज, अंडज, जरायु, स्वेदज। इन समस्त जीवों को हम चार नामों से पुकार रहे हैं, क्योंकि सब में एक ही तो रम रहा है, सब में एक रम रहा है, अलग अलग तो है नहीं कि सब में अलग अलग हो, है एक ही। तो समस्त जीवों में रमण करने के कारण वो विराट भी है, वैश्वानर भी है, सर्व नराभिमानित्वात्। तो विराट और वैश्वानर ऐसे उस चैतन्य के नाम रखे गए, उस परम पिता परमात्मा के ये नाम रखे गए, चैतन्य और विराट। विराट रख दिए। तो सब में रमण कर रहा है। अच्छा, हम चैतन्य विराट कहते हैं, उसको राम भी कह देते हैं। राम किसे कहते हैं? रमते इति राम, जो कण कण में रमण कर रहा है वो राम है। जो कण कण में रमण करता है वो राम है। सभी जगहों पर जो मौजूद है वो राम है। जिसकी मौजूदगी से महसूस होता है कि हम महफूज हैं, वो राम है। तो राम सर्वव्यापक सत्ता का नाम है। राम एक देश व्यापी नहीं है, राम बहुदेश व्यापी भी नहीं है। राम सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वो विराट है। भगवान को विराट कहा गया। विराट क्यों कहते हैं?
जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, प्रभु आप कहते हैं कि आप बड़े प्राचीन हैं, बड़े अनंत हैं, बड़े अनादि हैं, सब कुछ कहते हो, हकीकत तो बताओ नाथ, आप हैं क्या वास्तव में? तो उन्होंने कहा कि मैं विराट हूं, मैं वैश्वानर हूं। ये उन्होंने कहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम अन्नमाश्रित्य। तो वो अपने आप को कहते हैं मैं वैश्वानर हूं। अच्छा, किस जीव के अंदर वो नहीं है? हम अन्न खाते हैं, पचता है, वैश्वानर का प्रभाव। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। मैं वैश्वानर होकर के समस्त जीव जगत में आश्रित बैठा हुआ हूं, स्थिर हूं। भुक्त अन्न का पचन होना, हम जो अन्न खा रहे हैं वो पच रहा है, जो हम गतिविधि कर रहे हैं वो संपादित हो पा रही है, जो क्रियाकलाप हो रहा है वो मेरे द्वारा हो पा रहा है, वो ईश्वर का प्रभाव है। कई बार लोग कहते हैं कि बताओ प्रमाण क्या है भगवान का, है वो। भैया कोई कहे कि ये सूरज है और ये चमक रहा है, इसकी रोशनी में सारी दुनिया रोशन हो रही है। लेकिन जिससे आप कह रहे हैं कि इस रोशनी में सारी दुनिया रोशन हो रही है और आपको हम देख पा रहे हैं, हमें आप देख पा रहे हैं, यही सूरज के होने का प्रमाण है, तो वो सामने वाला कहे कि ये तो मूर्खता है, ये तो लाइट का प्रमाण है, सूरज का प्रमाण कहाँ है? तो आप कहेंगे नहीं, ये लाइट सूरज से आ रही है। तो आप वो कहेगा कि नहीं, कैसे इतनी दूर से इतनी दूर लाइट कैसे आ सकती है? जब किसी को कुतर्क करना हो, अयथार्थ तथ्यों पे बात करनी हो, अवास्तविक बिंदुओं पर विमर्श करना हो, तो उसकी कभी भी कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता, उसकी संतुष्टि नहीं कर सकता, और उसके को विचारों की विनष्टि नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ की स्थिति बिल्कुल दिगर है, अलग है। उसी तरीके से कोई ईश्वर के विषय में भ्रम करता है, भ्रमित है, तो ईश्वर या हम कह दे विराट, वो सब कुछ गतिविधि संपादित करा रहा है, प्राणिनाम देहमाश्रित होकर के वो हमसे सा रहा है, उनका अनुभव करा रहा है, भोक्ता होने की अनुभूति ला रहा है, तो विराट है। ऐसा भाव हमारे मन में आएगा तो उसी से सब गतिविधि संपादित हो रही, वही तो विराट है, और उसी को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। दूसरा, कुछ चीजें लेबोरेटरी की चीजें नहीं होती हैं। ईश्वर है या नहीं है, ये चिंतन की विषय वस्तु है, प्रयोगशाला की नहीं। तो जब ईश्वर को प्रयोगशाला में सिद्ध करने बैठेंगे तो फिर सिद्धि नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये तो मखशाला में, यज्ञशाला में, चिंतनशाला में, गुरुकुलों में सिद्ध की गई विषय वस्तु है, अनुभूत की गई विषय वस्तु है। तो विराट चैतन्य है, विराट चैतन्य की ये समष्टि। हम लोग, हमारे सबके माता पिता अन्न खाते हैं, या जीव जंतुओं के जितने भी जगत के अन्न खाने वाले जीव हैं। अन्न का मतलब मैंने पहले भी बताया था, अन्न का मतलब यहाँ गेहूं चावल से नहीं है। अन्न का मतलब दुनिया का जो भी खाद्य पदार्थ है वो अन्न है, वो चाहे फल हो, चाहे कुछ भी हो, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, फल हो, जो भी हो, जो खाया जाए वो अन्न है। अन्न की परिभाषा आजकल तो बड़ी अजीब हो गई, हम अन्न नहीं खाते हैं, व्रत में हम ये करते हैं। अरे भैया, अन्न और अन्यतर चीजों को समझ तो लो।
व्रत में क्या खाते, व्रत में क्या नहीं खाते। कुट्टू की पूड़ी खा लेंगे, सिंघाड़े की पूड़ी बनवा लेंगे, रोटी बनवा लेंगे, आलू की सब्जी बन जाती है, आलू भून के खा लेंगे, मतलब वो छौंक खा लेंगे, सारी गतिविधि संपादित कर ली जाती है। तो अपने अपने तर्क दिए जाते हैं, ये अन्न नहीं है, ये व्रत, ये अन्न नहीं है। अरे भैया सब कुछ अन्न है, जो कुछ भी खाया जाए वो अन्न है, जो न खाया जाए, जिसको पिया जाए वो पेय है, पानीय है। अन्न पानीय अलग अलग हो गए दो, जो पिया जाए वो पानी है, जो खाया जाए वो अन्न। अतीति अन्नम, संस्कृत में अद धातु है, अद धातु अद खाने के अर्थ में यूज होती है, अद माने खाना। तो अतीति अन्नम, जिसको खाया जाए, जो खाने योग्य हो वो अन्न है, सीधी सरल बात। तो जो खाने से शरीर में, आप जब सांख्य पढ़ेंगे तो वहां पर ये तक बताया गया है कि कैसे शरीर में वीर्य निर्माण इत्यादि की प्रक्रिया होती है, इसके बाद संतान उत्पत्ति इत्यादि होती है। वो सारा का सारा प्रोसेस वहां प्रक्रिया बता दी गई है सांख्य दर्शन में, यहां मैं सूक्ष्म तौर पे बता रहा हूं। तो इस तरीके से वो इसको इसीलिए अन्नमय शरीर कहते हैं, शरीर को अन्नमय शरीर कहा जाता है, इसीलिए यहां कह रहे हैं अन्नमय शरीर। शरीर क्या है, अन्नमय, अन्नमय कोश इसको कहते हैं, माने अन्नमय कोश है ये। स्थूल विषयों के भोग का आयतन है ये, स्थूल विषय जो मैंने कल बताया, स्थूल विषय जो भी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं। अच्छा बताइए कि थोड़ा सा मैं सबको अलग अलग पूछ रहा हूं, मांडवी जी बताइए आपको सबसे ज्यादा खाने में कौन सी चीज पसंद है, खाने में? मिठाई। कौन सी मिठाई? और मिठाई में तो गुड़ भी आता है। रसमलाई। लो, ये तो बड़ा खतरा, लखनऊ में इतनी ज्यादा रसमलाई अच्छी मिलती भी नहीं है, बनारस में मिलती है। तो रसमलाई, मानो बनारस गए थे तो रसमलाई खाए थे कि नहीं खाए थे? जी खाए थे। पक्का? जी जी जी, रसमलाई भी खाए थे, मलाइयो भी खाए थे, बहुत कुछ खाए थे। ओहो, कहाँ वाली खा ली है रसमलाई? रसमलाई खाए थे वो जो जस्ट क्या है, जहाँ चौक पे एक नंदी जी बनाए हैं नए, एक स्तंभ पे, उसी वहीं पे। कुल मिला के फर्जी ही रसमलाई खा के चले आए ये। तो आप मिले ही नहीं बनारस में। कैसे उगड़े ऐसे फर्जी वाले खा के आए लग रहा है ना? फोन करते रह गए आपको कि आप खिला दीजिए। मतलब मेरे मिलने के बाद भी गए थे आप? हाँ गया था ना, अगले साल गया था। अच्छा, तब आप लखनऊ में थे। चलो ठीक है। तो मैं, अच्छा रसमलाई जब आप खाए थे तो उसका उसका मजा, जो आनंद जो आया, कहाँ से आया था? जीभ से। नहीं, जीभ से कोई आनंद आता है? और क्या, मीठा लगता है तो अच्छा लगता है। तो इस मीठे का आयतन, आयतन माने जो मीठा विषय वस्तु या हम स्वादिष्ट विषय वस्तु खा रहे थे, उसका आनंद हमको कहां से मिल रहा था? जिह्वा से। उसी तरीके से इसमें इसमें कितने लोग गए हैं कुल्लू मनाली? जी गए हैं। हाँ हाँ हाँ, दुनिया का भोग तो यही कर रहे हैं। तो कुल्लू मनाली में यहाँ का मौसम वहां का मौसम फर्क है ना? जी बहुत फर्क है। होगा, वहीं रह जाए ना। करता हूँ ना? करता तो है, क्या करें, मजदूरी करनी पड़ती है। वो तो मेन पॉइंट पे आओ,
वहां क्यों अच्छा लगता है? एक एक कारण कोई। ठंडा ठंडा मौसम रहता है, इतनी गर्मी नहीं रहती है, तो शरीर को सही लगता है। बहुत सही। तो आपकी त्वचा के लिए अनुकूल माहौल है वहां पे। तो आपकी इंद्रियों के लिए अनुकूल माहौल है, नेत्रों को सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। तो ये सब स्थूल वस्तुएं हैं। ठंडी लगना स्थूल वस्तु है। आंखों को जो चीजें अच्छी दिख रही है वो स्थूल वस्तु है। रसमलाई स्थूल वस्तु है। इन स्थूल विषयों का आयतन, ग्रहण करने का केंद्र, जिससे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हम उनको अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, तो ये करने के कारण, ग्रहण करने के कारण, स्वीकार करने के कारण हमारे इस अन्नमय कोश को एक अलग से नाम एक और दिया गया। तो वो नाम क्या दिया गया? तो वो पहले तो ये सारे के सारे विषय वस्तु हमारी इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं। जितनी इंद्रियां हैं वही आनंदित होती हैं, वही, उसी से हमारा मन प्रमुदित होता है, हम प्रमुदित होते हैं। तो ये सारा सिस्टम संचालित हो रहा है। तो ये जब गतिविधि हम करते हैं तो हमारे अंदर एक भाव आता है। अभी मैंने किसी से भी पूछो, मांडवी जी कहेंगी, तो इनसे पूछो कि आपको क्या पसंद, कई मिठाई। किसको पसंद? मुझे पसंद है। किसे पसंद है? मुझे। तो मुझे पसंद है, मैं खाता हूं, मैं करता हूं। तो मैं करने के कारण, मैं इस अभिमान के कारण, मैं इस अभिनव अभिभूति के कारण हम लोग भोक्ता ऐसा मानते हैं अपने आप को। हम भोग कर रहे हैं विषय वस्तुओं का, ऐसा हम अपने आप को मानते हैं। तो भोग किस अवस्था में किया जाएगा? कल मैंने बताया था, भोग उसी अवस्था में होगा जब आप जागृत होंगे। तो ये भोक्ता होने के कारण जागृत भी कहा जाता है इस समष्टि को या स्थूल शरीर को। इस स्थूल शरीर को जागृत भी कहते हैं। ठीक है? क्योंकि आप जब रसमलाई खा रहे थे तो नींद में नहीं है, माने आप इंद्रिय से विषय का भोग कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सो नहीं रहे हैं, जागृत। इसलिए जागृत भी कहा जाता है इसका नाम। इसी तरीके से 4 प्रकार के स्थूल शरीरों की व्यष्टि, माने अलग अलग शरीर व्यक्ति से उपहित चैतन्य, उसको हम विश्व कहते हैं। एक नया नाम है इसका, विश्व। एक और नाम रखा गया इसका, विश्व। कैसे रखा गया? एतत् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम विश्व इति उच्यते। ये अभी तक समष्टि चल रहा था, व्यष्टि कह रहे हैं। इस व्यष्टि से उपहित चैतन्य, इस विश्व चैतन्य की ये अलग अलग शरीर रूपा व्यष्टि, स्थूल शरीर, अन्न विकार होने के कारण अन्नमय कोश, स्थूल विषयों के भोग का आयतन होने के कारण स्थूल शरीर, और इंद्रियों से ग्राह्य पदार्थों का ग्रहण करने के कारण जागृत इसको कहते हैं, और इसको विश्व भी कहते हैं। तो ये विश्व है। विश्व क्यों है? तो ये जो 4 प्रकार के स्थूल शरीर बताए गए, माने 4 प्रकार के स्थूल शरीर का मतलब उद्भिज, जरायुज, ये जो 4 प्रकार के शरीर बताए गए, तो ये 4 प्रकार के शरीरों की व्यष्टि, व्यष्टि माने अलग अलग करके, अभी तक हम समष्टि माने एक रूप से सबको देख रहे थे, तो हम उनका नाम, जी नमस्ते, उनका नाम रखा जा रहा था विराट और वैश्वानर। लेकिन विराट वैश्वानर के बाद अब क्या आ रहा है? जब हम इन्हीं को अलग अलग रूपों में जानेंगे तो इसको हम व्यष्टि कहेंगे। क्या माने व्यष्टि? माने अलग अलग शरीर व्यक्ति के रूप में जब हम उनसे रूबरू होंगे, परिचित होंगे,
तो उनको हम व्यष्टि उपहित चैतन्य को विश्व कहते हैं। व्यष्टि उपहित चैतन्य को हम क्या कहेंगे? विश्व कहेंगे। व्यष्टि से उपहित ढके हुए चैतन्य को हम विश्व कहते हैं। अब ये सूक्ष्म शरीर के अभिमान का त्याग किए बिना स्थूल शरीर में प्रवेश करके सारे स्थूल शरीरों में एक एक करके मैं इस अभिमान के साथ मौजूद होता है। इसलिए सर्व शब्द के पर्याय विश्व शब्द से अन्वर्थ इसका प्राप्त करता है। विश्व का मतलब होता है सर्व, सब सर्व, ये सर्व माने सब। विश्व शब्द का पर्यायवाची है सर्व। एतत् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम विश्व इति उच्यते सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारात् एव हेतोरन्नमय कोशो जागृत इति च उच्यते। भैया सीधी सरल बात है, हमने चैतन्य को दो भागों में बांटा था यहाँ पर स्थूल लिंग शरीर के रूप में। तो एक रखा गया था समष्टि चैतन्य और दूसरा रखा गया था व्यष्टि चैतन्य। व्यष्टि चैतन्य का हमने दूसरा नाम रखा विश्व। पूछो क्यों? मैं अभी पूछ रहा हूं, सबसे किसी से भी पूछा जाए कि आज सवेरे कौन उठा था, तो आप कहेंगे मैं उठा था। आज 5 बजे कौन उठा था, तो कोई कहेगा मैं उठा था। 6 बजे कौन उठा था, मैं उठा था। 7 बजे कौन, मैं उठा था। सब में मैं का भाव है, मैंने सब कहेंगे कि मैंने किया था, मैंने खाना खाया था, मैंने पानी पिया था। किसी से भी पूछा जाए दुनिया में, तो वो सारी की सारी गतिविधि मैं करता हूं। मैंने किया, मैंने पिया, मैंने खाया। ये भी तो एक अज्ञानता है ना। मैं तो नहीं करता हूं, माने आप तो नहीं, यहाँ संपादित तो किसी और गतिविधि से हो रही है सारी एक्टिविटी। लेकिन हमारे अंदर भाव आता है मैं कर रहा हूं। तो ये सब में अलग 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 होता है, ये भाव सब में अलग अलग होता है। अभी अभी मानो से पूछा जाए, अभी नरेंद्र शर्मा जी से पूछा जाए कि शर्मा जी आपको कौन सी जगह घूमने में सबसे अच्छी लगती, तो इनकी अलग अलग चीज होगी। मैं हिमालय पर जाना चाहता हूं। अभी मानो से पूछोगे तो मानो कहेगा ना, हिमालय क्या करने जाएंगे हम। तो मानो कोई अलग जगह बताएगा, मैं पंजाब जाऊंगा। तो अभी अभी किसी और से पूछे, शिव गणेश से पूछो तो शिव गणेश साउथ भागना चाहता है, दक्षिण भारत जाना चाहता है। तो सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति, मैं ये करता हूं, मैं सब में अलग है। सबकी भावाभिव्यक्ति अलग है। जब सबकी अभिव्यक्ति अलग है, सर्व शब्द का हमने उसके लिए पर्यायवाची शब्द दे दिया। सर्व का पर्यायवाची होता है विश्व। एक मंत्र है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है वेद का, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। विश्वानि देव सवितर, विश्वानि माने हे देव, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। इस समस्त जगत के जितने भी दुरित हैं, पाप हैं, दोष हैं, वो मुझसे दूर करो। किससे प्रार्थना की जा रही है? देव, हे देव, ये समग्र दोष, समग्र पाप, समग्र कष्टों से मुझे दूर करो। तो यहाँ विश्वानि शब्द वेदों में जो आया है वो समस्त से आया है, सर्व से आया है। तो समस्त जीवों में एक मैं का भाव होता है, समस्त जीवों में एक अभिमान का भाव होता है। अभिमान का भाव होने के कारण हम अपने आप को अलग अलग मानते हैं, और इसीलिए इसका दूसरा नाम विश्व रखा गया है। मैं भूखा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। ये अज्ञानता का आवरण है, इसको हम व्यष्टि आवरण कहते हैं। और इसी आवरण के परिणाम स्वरूप हम अपने आप को परमपिता परमात्मा की अजस्र सत्ता से अपने आप को अलग प्रतीत करते हैं, महसूस करते हैं। तो एक इसका नाम रखा गया है, एक उसका नाम है विश्व, दूसरा नाम विश्व रखा गया। अब आगे देखते हैं हम। तो फिर इसके बाद विश्व हो गया, तो
इसलिए सर्व शब्द, ये सर्व शब्द का पर्यायवाची है विश्व। विश्व किसका पर्यायवाची है? सर्व शब्द का। तो यहां कहते हैं एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम विश्व इति उच्यते सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्। अस्याप्येषा व्यष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारात्वादेव हेतोः। इसको इसी व्यष्टि को हम स्थूल शरीर कहते हैं। अन्न का विकार होने के कारण हम इसको अन्नमय कोश कहते हैं, और सभी विषयों का भोग करने के कारण इसको हम जागृत भी कहते हैं। इसके 3 नाम हो गए शरीर के। आपके शरीर से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए ये शरीर क्या है, तो शरीर का मतलब स्थूल शरीर है। ये अन्न का विकार होने के का, इसका किसका विकार है भाई? ये अन्न का विकार है ना, अन्न का विकार है ये। अन्नम विकारत्वादेव, अन्न का विकार होने के कारण ही ये अन्नमय कोश है। ये स्थूल शरीर ही अन्न का विकार है, इसीलिए इसका दूसरा है अन्नमय कोश। और तीसरा नाम, सभी विषयों का हम उपभोग कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, इसलिए हम इनको जागृत कहते हैं। अच्छा, जो लोग इस अज्ञानता से परे हो जाते हैं, वो लोग भोगों से भी परे हो जाते हैं। वो लोग वो इस शरीर के भाव से अलग हो जाते हैं। शरीर का भाव क्या है? सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, हानि में निराश हो जाना, लाभ में आनंद में आ जाना, ये सारी गतिविधि हमारे शरीर की गतिविधि, हमारी गतिविधियां हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमार्थी होता है, जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्त होता है, जो व्यक्ति अध्यात्म की ऊंचाइयों का स्पर्श कर लेने वाला होता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी अवस्था में इन दोषों में बंधता नहीं है। स्थूल शरीर तो रहता है, लेकिन उसके अंदर शरीर का भान नहीं बचता। जैसे राजा जनक की कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। महाराज जनक के समधी, महाराजा जनक के समधी कौन थे? राजा दशरथ। अच्छा, बड़े मजेदार नाम भी है, देखो यहाँ पे, दशरथ और जनक। कितना प्यारा सिस्टम है। 10 रथ, रथ में घोड़े कितने होने चाहिए वो अलग की बात है। रथ है एक ऐसा जिसमें 10 घोड़े हैं। 10 अश्वैः चालितः यह रथः सः दशरथः। 10 घोड़ों के द्वारा संचालित जो रथ है, उसको हम कहते हैं दशरथ। अच्छा, तो दशरथ है कौन? हमारी इंद्रियां कितनी हैं? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मिलाकर के कितनी हो जाती हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं हमारी। इन इंद्रियों के माध्यम से जो विषयोपभोग करने में सन्नद्ध है, संरत है, लगा हुआ है, वो दशरथ है। एक तो है विषयानुभूति कर रहा है, रसानुभूति कर रहा है, अर्थात जीव है वो। लेकिन दूसरी तरफ विदेह राज है, जिसके अंदर से इंद्रिय भान ही समाप्त हो गया है, इंद्रियानुभूति ही खत्म हो गई है। राजा जनक ने दशरथ को आमंत्रित किया, पधारो महाराज, पधारो मेरे आश्रम, मेरे यहाँ पे। अब ये सारे अयोध्या वाले पहुंच गए जनकपुर।
और महाराजा दशरथ बीच बीच में टोंट मारा करते थे, नाम विदे, खाते पीते मौज मस्ती ऐसी करते हैं, महल में रहते, हवेली में रहते, कहीं कुछ करते कहीं कुछ करते, सारी चीजें कही जाती थी। अच्छा, राजा जनक की अमीरी के बारे में आपको बता दें, अमीर कितने थे राजा जनक? आश्चर्य होगा भैया, बारात गई अयोध्या वालों की, तो जो पत्तल परोसे गए थे उन पत्तलों में भोजन किया अयोध्या वालों ने, और बाद में किसी पत्तल में सींक नहीं बची थी, कोई भी पत्तल था उसमें सींक नहीं थी। अच्छा पूछो काहे नहीं थी सींक? सब पत्ते पत्ते अलग अलग पत्ते थे, पत्तल बनता है तो पत्ते में सींक लगा के उनको जोड़ा नहीं जाता पत्तल को। पत्तल में खाया होगा आपने, नहीं खाया? जी खाया है। हाँ, तो पत्तल को सींक से जोड़ते हैं ना, तो वो सीक माने लकड़ी की, वो सीका सीक बोलते हैं उसको, सीक लगी थी वो। भैया जितनी सीकें थी सब गायब थी, तो पूछो काहे गायब थी? क्योंकि वो सारी सीकें सोने की थी। एक पॉइंट, वो अयोध्या वाले सीख निकाल लिए। दूसरा पॉइंट, पहले इसके पहले एक और अमीरी का उदाहरण हो गया। हमने सोचा सिर्फ आधुनिक समय में लोग ऐसा करते हैं, उस समय में भी होता था ऐसा क्या? और बता रहे हैं, राजा जनक के यहां पर भेजा गया नाई को लगन लेकर के, नाई लगन ले जाता है, नाई लगन लेकर के पहुंचा बेचारा। जैसे ही जनकपुर पहुंचा तो जनकपुर के मुख्य, जैसे ही जनकपुर में एंट्री किया तो एक बड़ा भव्य विशाल भवन बना था, सुंदर। उस विशाल भवन के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, लगा महाराज जनक का भवन है। अंदर पहुंचा तो चांदी के पीढ़े पे चंदन का उबटन लगा करके एक महाशय कनक कलश से स्नान कर रहे थे। कनक कलश माने सोने के कलश से स्नान कर रहे थे। नाई ने जैसे ही देखा उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, कहा महाराज अयोध्या से आया हूं और पाती लेके आया हूं। तो स्नान करने वाला व्यक्ति कलश ऊपर से ही नीचे छोड़ा और सीधे डंडे की तरह प्रणाम की मुद्रा में नीचे गिर गया। कहने लगा महाराज बड़ा अपराध कर रहे हैं, महाराज जनक के दरबार में आपको जाना चाहिए। उसने प्रणाम किया नाई को, नाई के चरण स्पर्श करके कहने लगा महाराज मैं इस जनकपुर का सफाई कर्मी हूं, मेरे चरणों में मत गिरो, महाराज जनक के घर चलो। तो आप कल्पना करो, जहां का सफाई कर्मी बड़ी विराट हवेली में चंदन के पीढ़े पे बैठ के, वो चांदी के पीढ़े पे बैठ के चंदन का उबटन लगा के कनक कलश से स्नान कर रहा हो, उस राज्य का राजा कैसे रहता होगा? महाराज यही तो आश्चर्य की बात है, यही हिंदू संस्कृति है। उल्टा है बिल्कुल। राजा जनक ऐसे नहीं रहते हैं। राजा जनक जनता की पुकार पर खेतों में किसानी करने के लिए हल लेके निकल पड़ते हैं, जिनके हल संचालन से भगवती जानकी उत्पन्न हो जाती है। अद्भुत परिवर्तन है। जहां का राजा तपस्वी होता है, त्यागी होता है, समर्थ होता है, कर्मठ होता है, उस राज्य की प्रजा कभी दुखियारी नहीं रहती, भूखी नहीं रहती, बेरोजगार नहीं रहती, अशिक्षित नहीं रहती, अपमानित नहीं महसूस करती है। राजा जनक के दरबार में अयोध्या वाले पहुंचे हैं और राजा जनक वैभव से परिपूर्ण है पूरी जनकपुरी। लगता है कुबेर की अमरावती हो।
इंद्र का इंद्रप्रस्थ हो, उस वैभव से परिपूर्ण है जनकपुरी। सारे अयोध्या वाले बैठे, भोजन कराया जा रहा था। भाई भोजन, जनकपुर में भोजन हो रहा है तो कैसा होगा? बताओ भाई, कैसा भोजन होना चाहिए जनकपुर में? क्या क्या परोसा गया होगा? 36 व्यंजन होंगे आचार्य जी। भैया 36 औरतें काहे काट दिए? 56 व्यंजन होते हैं, मैंने सुना था। भाई 56। वैसे मिथिला वाले अभी भी बहुत भगत करते हैं। मिथिला वाले बहुत खिलाते हैं, ये तो अभी बात सही है। भोजन खिलाने में कई राज्य ऐसे हैं हमारे, खिलाने पिलाने में भाई साहब काहे कई हो। तो अब देखो क्या भोजन में परोसा गया होगा। रामचरितमानस कहती है, भोजन करिय त्रिपित हित लागी, जिमिसो असन पचवे जठरागी, असि हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। वहां कहते 56 भोग परोसे गए हैं, ऐसे ऐसे व्यंजन परोसे गए हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मतलब अद्भुत सारी चीजें परोस दी गई। और हाथ जोड़ करके जनक जी कहते हैं कि प्रभु भोजन करें, प्रसाद पावें। तो जब पाना शुरू करते हैं जनकपुर वाले, तो आवाज, अयोध्या वाले तो आवाज, एक घंटा बजाया जाता है ऊपर से, भवन के ऊपर से। तो सबकी नजर भवन के ऊपर जैसे ऊपर जाती है तो उनको दिखाई देता है रेशम के बारीक धागे में और बहुत बड़ी बड़ी मजबूत तलवारें उनके सिर के ऊपर लटक रही हैं। हल्की सी हवा भी चल जाए तो तलवारें छूटे और सिर काट के नीचे हो जाएं, ऐसी तलवारें लटक रही हैं पूरे भवन के अंदर। अब हमारी हिंदू संस्कृति, भोजन की थाली परोस दी गई हो सामने तो अन्न का अपमान नहीं करते, अनादर नहीं करते, श्रद्धा भाव से उसका प्राणायाम अगर हो गया हो, आचमन हो गया हो, तो उस अन्न को ग्रहण करना ही नियम है। अब सारे के सारे अयोध्या वासी जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हैं। भोजन करके जैसे ही बाहर निकले प्राण बचा के, तो जनक जी गेट पे हाथ जोड़े खड़े हैं, कहते हैं महाराज भोजन कैसा था? तो दशरथ जी कहते हैं दिमाग खराब है जनक जी तुम्हारा। क्या हुआ? है भोजन पे मन लग रहा था, ऊपर तलवार लटक रही थी, छूट जाती मर जाते, बड़ी बात करते हो भाई साहब। तो जनक जी कहते हैं बस इसी तरीके से रहता हूं भोग योग में, सारे भोगों में हूं, सारे भोग मेरे आसपास हैं, लेकिन भोग मुझे संलिप्त नहीं करते, मैं भोगों से लिप्त नहीं होता। तो जो अनासक्त होता है, जो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है, तो वो व्यष्टि के अज्ञान से परे हो जाता है। जब व्यष्टि के अज्ञान से परे हो जाता है तो उसकी अज्ञानता समाप्त हो जाने के बाद उसके अंदर का भोक्ता भाव भी समाप्त हो जाता है, भोक्तापन भी समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था आ जाने के बाद में व्यक्ति ईश्वर सन्निधि से बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाता। अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वादेव हेतोः अन्नमय कोशः जाग्रत च इति उच्यते। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? नहीं, ये वाला रेशम की ये वाला जो तलवार वाला उदाहरण तो अभी आज नया सुना, पर ये जनक जी का ये भी प्रसिद्ध है ना कि किसी ने पूछा कि आप ऐसे कैसे रहते हो, तो हाथ में वो कटोरा दे दिया तेल का कि पूरे उसकी परिक्रमा करो महल की, एक बूंद भी तेल गिर गया तो मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो घूम के चला, मतलब एक बूंद भी गिरा तो फांसी दे दी जाएगी। तो फिर उससे पूछा कि महल कैसा लगा, तो उसने कहा कि हमने महल कहाँ देखा, हमको तो खाली नजर इसी पे थी, हमें तो मौत दिख रही थी।
तो जनक जी ने कहा मैं भी ऐसे ही रहता हूँ कि मुझे हर समय मौत दिखती है, मतलब कि मुझे हाँ। ये उदाहरण तो बहुत प्रचलित है। जी जी। एक तेल तो तदानीम ये तो विश्व वैश्वानरौ, ये हमने यहाँ पर समझा। तो एतद्युप अस्याप्येषा वृष्टिः स्थूल शरीर मन्न विकारत्वादेव हेतोरन्नमय कोशो जाग्रत इति च उच्यते। जाग्रत कहते हैं इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए कि यहीं तक रखा जाए? यहीं तक रखते हैं। जी आचार्य जी। ठीक है, सभी को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, भारत जय माता की श्री जय। प्रणाम। जय श्री सीताराम, भारत माता सभी की को जय। शुभ रात्रि।